वेलकम टू अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी सीडीपी की जो क्लास होने वाली है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी जो एल्बर्ट बंडूरा की जो थ्योरी है, जिसको सामाजिक अधिगम का सिद्धांत यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी भी जिसको कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, दिस थ्योरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम, आपका लाइक एच टेट एग्जाम, सी टेट एग्जाम, यूपी टेट, अदर जो आपके टेट एग्जाम है उनमें जो है वो इस थ्योरी से 1 से 2 क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनता है। तो इस थ्योरी को हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट इसके सारे समझेंगे, क्योंकि एक बार अगर आपका किसी थ्योरी का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो उस थ्योरी को आपको बार बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो बिल्कुल हम इजी वे से इस सारी थ्योरी को समझने वाले हैं। आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है। चैनल पर पहली बार आप विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले, क्योंकि एच टेट एग्जाम की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को टॉपिक वाइज तैयारी करवाई जा रही है। तो आपको जो है वो हिंदी का ऑलमोस्ट हमारा जो है वो सारा जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने तैयारी कर ली। ओनली हमारी संधि बचती है, उपसर्ग और प्रत्यय बचते हैं, बाकी सारा सिलेबस हमने कवर कर लिया। एच टेट की भी दो तीन जो है वो क्लासेस हमने कर रखी हैं इंग्लिश की। तो उसके लिए अब जो है सीडीपी की क्लासेस हमारा ऑलमोस्ट जो है वो हाफ सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट को आप ज़रूर से ज़रूर वॉच करें। तो फ्रेंड्स, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो है आपका सोशल लर्निंग थ्योरी, सबसे पहले हम समझते हैं कि एल्बर्ट बंडूरा जो है आपके एक संज्ञानवादी थे, जो कहाँ के निवासी थे, आपके कनाडा के निवासी थे। इन्होंने जो है बच्चे को बताया कि बच्चा जो है समाज में रहता है और जो है समाज के लोगों का अनुकरण करके सीखता है, ऑब्जर्वेशन के द्वारा सीखता है। यानी कि जैसे जैसे जो हम दूसरों को व्यवहार करते हुए देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो उसका फॉलो करके उसके व्यवहार को देखकर जो हम चीज़ें सीखते हैं और खुद अपने लाइफ में जो है उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से जब हम व्यवहार करते हैं तो ये हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारी सोशल लर्निंग, यानी कि लोगों को देखकर हमने वो सब चीज़ें सीखी हैं, ऑब्जर्व करके वो सब चीज़ें सीखी हैं और हम उसी टाइप का जो व्यवहार है वो सीख रहे हैं। तो ये हमारी क्या होती है फ्रेंड्स, सामाजिक अधिगम इसको हम कहते हैं। ये थ्योरी काफ़ी फेमस थ्योरी है जो एल्बर्ट बंडूरा ने दी। इन्होंने एक जो है वो गुड़िया पर प्रयोग किया था, गुड़िया पर, जिसका गुड़िया का नाम था बेबोडोल। तो उन्होंने इस जो है वो एक मूवी थी उसकी, बच्चों को जो है वो 3 प्रकार की मूवी दिखाई। सबसे पहले जो है वो आपको एक बेबी डॉल है, वो बच्चे को जो वो बेबी डॉल है उस बच्चे को दिखाया कि वो एक क्या करी है, वो उसके आसपास घूम रही है। दूसरे में दिखाया, दूसरी उसको स्नेह करी है, प्यार करी है। फिर उसको मूवी में दिखाया कि वो एक आक्रामक व्यवहार करी है, लात गुस्से जो है वो मार रही है। तो यानी कि बच्चे ने जिस टाइप की मूवी में जिस तरीके के एक्शन दिखाए गए हैं उसी टाइप एक्शन है वो बच्चा कर रहा है। यानी कि इस के कंक्लूजन में, इसके निष्कर्ष में एल्बर्ट बंडूरा ने बताया कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखता है, व्यवहार दूसरों के व्यवहार को फॉलो करके सीखता है, अनुकरण के माध्यम से जो है वो सीखता है। ये सिद्धांत जो है फ्रेंड्स कब दिया गया था आपका 1977 में, ये आपकी जो थ्योरी दी गई थी अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। तो आप लोगों को ये याद रखनी है फ्रेंड्स कि ये थ्योरी जो है वो कब दी गई। इनकी एक जो है वो काफ़ी फेमस बुक है जिसका नाम है आपका सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। आप लोगों को इसका बुक का नाम याद रखना। इन्होंने बताया कि समाज द्वारा जो मान्य व्यवहार, यानी कि जो नैतिक जो बिहेवियर होता है, जो समाज के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है, उसको अपनाने और अमान्य व्यवहार को त्यागने। यानी कि जो व्यवहार गलत होता है समाज के अकॉर्डिंग, हमारी मोरलिटी के अकॉर्डिंग जो व्यवहार गलत होता है उसको त्यागने, और जो अच्छा व्यवहार, जो रूल रेगुलेशन को फॉलो करके जो हम बिहेव करते हैं उस व्यवहार को अपनाना ही आपका क्या कहलाता है, सामाजिक जो है वो अधिगम कहलाता है। सामाजिक अधिगम का आपको क्या अर्थ क्या है फ्रेंड्स, आप ये लोगों को ये देख लेना। दूसरों के व्यवहार के अनुरूप जब हम व्यवहार करते हैं, दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारते हैं और वो व्यवहार क्या होता है, समाज द्वारा स्वीकृत होता है, वो क्या होता है आपका सामाजिक अधिगम कहलाता है। इस सिद्धांत में अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है कि सोशल लर्निंग थ्योरी में एल्बर्ट बंडूरा ने जो है वो आपको अनुकरण के द्वारा, या बच्चा खुद से सीखता है, या किसी के द्वारा सिखाया जाता है, या किसी की हेल्प के द्वारा सीखता है। तो इसमें बच्चा क्या करता है, दूसरों के व्यवहार को ऑब्जर्व करके जो है वो सीखता है। बंडूरा ने, एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा बेबी डॉल यानी कि और एक जीवित जोकर पर जो है प्रयोग किया, एक गुड़िया पर प्रयोग किया। यानी कि जो है वो फिर उसने वो जो गुड़िया स्टूडेंट को दिखाई और बच्चों ने क्या किया, उसी तरीके से जो वो व्यवहार करते हैं। यानी कि उस मूवी में जिस तरीके से वो गुड़िया जो है वो व्यवहार करती है उसी तरीके से बच्चा जो वो व्यवहार करता है। अगर जो है वो उस गुड़िया जो आक्रामक व्यवहार, लात घुसे मारती है या फिर उसको देखकर स्नेह करती है, उसी टाइप से बच्चा जो व्यवहार करता है। तो ये 3 टाइप की मूवी दिखाई गई है इसमें।
और एक जोकर पर प्रयोग किया। बगीचे में एक सजीव जोकर जो है वो जाकर रख दिया और कुछ स्टूडेंट ने जाकर हाथ मिलाया उसे और कुछ ने उसको जो है कक्षा में उसे जब चलाया तो तभी जोकर आता है। वैसे बच्चे जो है क्या करते हैं, वैसा ही जो व्यवहार करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या है, जो भी सीखते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे दूसरों के ऑब्जर्वेशन के द्वारा जो है वो सीखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो फ्रेंड्स। इसके जो है वो एग्जाम में आपके काफ़ी जो है इसके अलग अलग नाम पूछे गए हैं कि इस थ्योरी के जो है अलग अलग नाम है उनको देख लेते हैं। सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग थ्योरी इसको कहा जाता है। अवलोकन, अवलोकन का सिद्धांत इसको इसलिए कहा जाता है कि हम दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखते हैं। अप्रत्यक्ष आत्मक का सिद्धांत कहा जाता है इसको। प्रेरणा का, यानी कि दूसरों के व्यवहार से मोटिवेट जब हम होते हैं, दूसरा जब व्यवहार करता है तो हम खुद उस व्यवहार को करने के लिए मोटिवेट होते हैं, तो इसको प्रेरणात्मकता का सिद्धांत किया गया है। निर्देशन का, यानी कि इससे दूसरे जब व्यवहार करते हैं तो क्या होता है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है, एक गाइड मिलती है, एक निर्देशन मिलता है और उसी के अकॉर्डिंग जो हम व्यवहार करते हैं, तो इसको निर्देशन का सिद्धांत भी जो है उसको कहा जाता है। अनुकरण का सिद्धांत भी जो है वो इस थ्योरी को कहा जाता है। इन्होंने जो है अपनी थ्योरी में 5 जो है स्टेप बताए जिससे बच्चा दूसरों के व्यवहार को ऑब्जर्वेशन करके जो है वो क्या करता है, सीखता है। तो वो 4 पद जो है वो 4 लेवल स्टेप कौन कौन से हैं। सबसे पहले अटेंशन, यानी कि क्या करता है, सबसे पहले बच्चा निरीक्षण करता है, ध्यान देता है। अपनी ओर आकर्षित करने वाली चीज़ें जैसे मॉडल हो गया, आकर्षित, लोकप्रिय, रोचक व सफल होना, यानी कि अगर हमें हमारी कोई आकर्षक जो चीज़ है और वो हमारे ध्यान है वो अपनी ओर खींच लेती है, हमारा ध्यान जब उसकी तरफ जाता है तो यानी कि उसका जो है वो मोटिव जो है वो पूरा हो गया कि उसने जो है अपना काम किया, उसने हमारा ध्यान जो अपनी ओर आकर्षित किया। तो यानी कि सबसे पहले बच्चा क्या होता है, आकर्षित होकर उस चीज़ पर ध्यान देता है। उसके बाद जब ध्यान देता है तो धारण करता है उन सारी चीज़ों को। व्यक्ति व्यवहार को अपने मस्तिष्क में प्रतिमाओं के रूप में या फिर शब्दों के रूप में या फिर इमेजेस के रूप में क्या कर लेता है, उन चीज़ों को जब दूसरा व्यवहार करता है तो इमेज के थ्रू, वर्ड के थ्रू हम कुछ चीज़ें हमारे जो है मस्तिष्क है, हमारा ब्रेन है, उसके अंदर क्या कर लेते हैं, फिट कर लेते हैं, ध्यान दे के क्या कर लेते हैं, उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट है फिर पुनः प्रस्तुतिकरण। हम उन चीज़ों को क्या करते हैं, पुनः प्रस्तुत करते हैं जिसको हम ध्यान से देखकर इतनी रिकॉर्ड करके सब चीज़ों को लाए हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उन्हें पुनः प्रस्तुत करेंगे, उनका पुनः प्रस्तुतिकरण करेंगे। और जब हम उन सब चीज़ों को कर लेंगे अच्छी तरीके से, जब हमने किसी को खाना बनाते हुए देखा और हमने जो है उन चीज़ों को, उसने खाना बनाया, हमने देखा कि ये खाना बना रहा है, फिर हमने उन सब चीज़ों को देखा कि ये खाना किस किस तरीके से बना रहा है, यानी कि हमने उस चीज़ों को क्या किया, अपने माइंड में रिकॉर्ड किया। जब हमने उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करने के बाद जो है हमने उसको जो है वो दोबारा करके देखा। जब हमने उन चीज़ों को वैसे वैसे जो खाना बना रहा था वैसे गोल रोटी बनाई, यानी कि हमने उसको कर लिया, तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, उसके बाद हमें मिलेगा रीइंफोर्समेंट मिलेगा, पुनर्बलन मिलेगा। सकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस काम को दोबारा करेंगे और नकारात्मक यानी कि नेगेटिव अगर हमसे वो काम नहीं होगा तो वो क्या होगा फ्रेंड्स, वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगा और उस व्यवहार को हम दोबारा नहीं करेंगे। नोट है आपको, दूसरों के व्यवहार को देखकर जो है वो सीखना क्या कहलाता है, आपका सामाजिक अधिगम जो है ये कहलाता है। दूसरों जिसको देखकर बालक व्यवहार करना सीखता वो क्या होते हैं, प्रतिमान होते हैं। यानी कि किसी चीज़ को जब हमने देखा और हमने सीखा कि इस तरीके से जो है वो व्यवहार किया जाता है तो वो क्या होते हैं, आपके प्रतिमान जो है वो होते हैं। बंडूरा द्वारा बनाया गया आपका सोशल लर्निंग जो थ्योरी है, इसमें अपने व्यक्ति अपने आप को जो है निम्न क्रियाओं द्वारा क्या कर लेता है, संतुलित कर लेता है। वो कौन कौन सी जो है वो प्रोसेस होती है, कौन कौन सी क्रिया होती हैं जिसके द्वारा व्यक्ति आपको क्या, अपने आप को क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। यानी कि स्वनिरीक्षण का, स्वनियंत्रण, यानी कि अपने सेल्फ कंट्रोल कर लेता है चीज़ों को, अपने आपको स्वयं को जो है वो कंट्रोल करता है, स्वयं का क्या करता है, निरीक्षण करता है और विवेकपूर्ण निर्णय लेता है। और नेक्स्ट हो गया आपका संवहनी क्रिया, यानी कि खुद के द्वारा जो है वो चीज़ों के प्रति क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। नेक्स्ट है खुद को गाइड करेगा, फिर वो कंट्रोल करने के बाद क्या करेगा, खुद को जो है वो गाइड करेगा, दिशा निर्देश देगा। अधिगम करता क्या होता है, इसने स्व निर्देशन द्वारा अपने व्यवहार को निर्देशित करने का एक प्रभावी युक्ति का प्रयोग करता है कि उसने किस किस चीज़ें से, किस किस तरीके से एक प्लान बनाता है, किस किस तरीके से जो है वो काम को कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट है पुनर्बलन, खुद को वो रीइंफोर्समेंट करता है, नकारात्मक भी हो सकता है वो और सकारात्मक भी हो सकता है, यानी कि दोनों तरीके के रीइंफोर्समेंट उसको मिलते हैं। अगर उसको रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव मिलेगा तो काम को दोबारा करेगा, अगर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा तो काम को जो है वो दोबारा नहीं करेगा। नेक्स्ट है ये आपका जो आपकी एल्बर्ट बंडूरा की जो थ्योरी है वो शिक्षा के लिए किस तरीके से, यानी कि अधिगम में किस तरीके से जो है वो इम्पोर्टेंट होती है।
तो इसका क्या होगा, इसमें बता कि जैसे जैसे बच्चे हैं वो दूसरे को व्यवहार करते हुए देखेंगे, तो यानी कि जब एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अगर उस दूसरा बच्चा उसको देखेगा तो वो भी जो है वो पढ़ाई के लिए मोटिवेट होगा, वो भी पढ़ना सीखेगा, उसको ये सारी चीज़ें क्या लगेंगी, बिल्कुल आसान लगने लगेंगी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन कर लेते हैं हम कुछ जो एग्जाम में आपके रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है किसने दिया, तो आपका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, एल्बर्ट बंडूरा ने। नेक्स्ट है आपका, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बना कि संतान को माता पिता के एक बेटे को दादा दादी के, एक बेटे चार परदादा दादी के और एक बेटा है 8, यानी कि स्थित पूर्वजों के जो है वो बेटे 16 गुण प्राप्त होते हैं, तो वे कौन सा सिद्धांत, यानी कि आपके दादा दादी के गुण आपके माता पिता में, माता पिता से बेटा बेटी में आ गए, तो यानी दादा दादी के 16 गुण प्राप्त हैं, तो वे कौन से सिद्धांत के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास पहुंचे, तो ये हेरिडिटी वंशानुक्रम का जो सिद्धांत है उसके द्वारा। नेक्स्ट है, उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत है, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो थ्योरी है, पहले एक किसी चीज़ का उद्दीपक, यानी कि उद्दीपक दिया जाता है, उसके बाद रिस्पॉन्स दिया जाता है, जैसे कुत्ते को जो है पहले भोजन दिया गया, उसके बाद लार का टपकना, उसी तरीके से जो आपका थॉर्नडाइक का सिद्धांत है जो एसआर थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुबुद्धि का, यानी कि जो मल्टी फैक्टर जो थ्योरी है, यानी कि बुद्धि का बहुकारक जो सिद्धांत है वो किसका है, आपका थॉर्नडाइक का। काफ़ी बार बच्चे कंफ्यूज होता है, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक होगा और बहुबुद्धि जो है मल्टी इंटेलिजेंसी आपका किसका होगा फ्रेंड्स, ये आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है कि जो हमें मल्टी इंटेलिजेंसी जो है वो थ्योरी किसने दी। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है, थॉर्नडाइक को माना जाता है, और थॉर्नडाइक ने कितने गुणों का नियम दिया, तो 5 है, जिसमें 3 गुण जो है वो प्रमुख हैं और जो 2 हैं वो आपके मुख्य गुण हैं जो बताए गए। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये थ्योरी जो वो समझ में आई हो। अगर फिर भी कोई आपका डाउट बचा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। सो बाय बाय एवरीवन।